एक वेश्या ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और अपने धन में से 4-4 लाख रुपए उसने अपने पुत्रों को देकर उनको अलग अलग दुकानें करवा दी। शेष धन उसने दीवारों में चुनवा दिया। चंद रोज के बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे संधिपात हो गया और वह आन तान बकने लगा। लोगों ने उसका अंत समय समझकर उससे कहा, सेठ जी बहुत धन कमाया है, इस वक्त कुछ पुण्य कीजिए, क्योंकि इस समय धर्म ही साथ जाएगा। स्त्री, पुत्र, धन आदि साथ न जाएंगे। वैश्य का गला बंद हो गया था, अतः वह बोल न सकता था। उसने बारंबार दीवारों की तरफ हाथ किए, इशारों से बताया कि इन दीवारों में धन गड़ा है, उसे निकालकर पुण्य का कार्य कर दो। पुत्र पिताजी का मतलब समझकर बोले, पिताजी कहते हैं जो धन था सो इन दीवारों में लग गया, अब और धन कहाँ है। लोगों ने लड़कों की बात मान ली। व्यापारी अपने पुत्रों की बेईमानी देखकर बहुत रोया, पर बोल न सकता था, इसलिए छटपटा कर मर गया। लड़कों ने उसे शमशान में ले जाकर जला दिया। व्यापारी के मन की मन में ही रह गई। इससे बढ़कर पुत्रों की शत्रुता क्या होगी। कई लोग सैकड़ों प्रकार के अनर्थ और बेईमानी से पराया धन प्राप्त कर अथवा और तरह से दुनिया का गला काटकर लाखों करोड़ों रुपया औरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे इस कहानी से शिक्षा ग्रहण करें कि धन का झूठा मोह त्यागें। इस जगत में न कोई किसी का पुत्र है न पिता। माता पिता, भाई बहन और स्त्री पुत्र सभी एक लंबी यात्रा के यात्री हैं। यह मृत्युलोक उस यात्रा के बीच का मुकाम है। इस मुकाम पर आकर सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई किसी से सच्ची प्रीति नहीं रखता। सभी स्वार्थ की रस्सी में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब जिसके चलने का समय आ जाता है तभी वह निर्मोही की तरह सब छोड़कर चल देता है। जो लोग उस चले जाने वाले या मर जाने वाले के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, उसके लिए मरने तक को तैयार थे, उनमें से कोई उसके साथ घर की दहली तक जाता है और कोई शमशान भूमि तक पहुंचाकर और जलाकर खाक कर आता है। कहा है परलोक की राह में जीव अकेला जाता है, केवल धर्म उसके साथ जाता है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए उसने गंगा जी की उपासना की। अंत में बूढ़ी अवस्था में उसे एक अंधा पुत्र हुआ। ब्राह्मण उस अंधे पुत्र को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खूब उत्सव और भोज किए। इसके बाद जब वह अंधा पुत्र 5 बरस का हुआ तो ब्राह्मण ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसे विद्या पढ़ाना आरंभ किया। चंद रोज में वह अंधा पूर्ण पंडित हो गया। एक दिन पिता पुत्र बैठे थे। पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी मनुष्य अंधा किस पाप से होता है। पिता ने उत्तर दिया, पुत्र जो पूर्व जन्म में रत्नों की चोरी करता है वह अंधा होता है। पुत्र ने कहा, पिताजी यह बात नहीं, कारण के गुण कार्य में भी आ जाते हैं। आप अंधे हैं इसीलिए मैं अंधा हुआ। पिता ने क्रोध में भरकर कहा, नालायक मैं अंधा कैसे। पुत्र ने कहा, पिताजी गंगा माता साक्षात मुक्ति देने वाली हैं। आपने उनकी उपासना पुत्र की कामना से की, इसी से मैं आपको अंधा समझता हूँ। जो वेद शास्त्र पढ़कर भी पेशाब के कीड़े की इच्छा करता है वह अंधा नहीं तो क्या है। पेशाब से जैसे अन्य प्रकार के कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही पुत्र भी उसका एक कीड़ा ही है। आपने जिस पुत्र के लिए गंगा जी की इतनी तपस्या की वह पुत्र तो कुत्ते, बिल्ली और सुअर आदि पशुओं के अनायास ही हो जाते हैं। पिताजी न कोई किसी का पुत्र है न कोई स्त्री, सब एक ही हैं, क्योंकि सब में एक ही आत्मा है। वही आत्मा पिता में है, वही पुत्र में और वही स्त्री में। जिस तरह मरुभूमि में भ्रम से जल दिखता है पर वास्तव में वहाँ जल का नाम निशान भी नहीं, उसी तरह भ्रम से यह जगत सच्चा दिखता है पर वास्तव में कुछ भी नहीं। यह मेरा पुत्र, यह मेरी स्त्री, यह मेरा धन, यह मेरा मकान, ऐसा वासना से दिखता है। वासना का त्याग करते ही मनुष्य ज्ञान लाभ करके परमानंद की प्राप्ति करता है। पुत्र के अगाध पांडित्य और ज्ञान को देख पिता एकदम चकित हो गया और कहने लगा, पुत्र मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, स्मृति और पुराण आदि पढ़कर कुछ भी ज्ञान लाभ न किया। तेरी बातों से ही मेरी आंखें खुल गईं। संसार को मिथ्या समझकर ही कोई ज्ञानी कहता है, हे मन तू स्त्री के प्रेम में मत भूल। यह बिजली की चमक, नदी के प्रवाह और नदी की तरंग की तरह चंचल है। स्त्री के प्रेम का कोई ठिकाना नहीं। आज यह तेरी है, कल पराई है। एक करवट बदलने में स्त्री पराई हो जाती है। इसकी झूठी प्रीति में कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सर्प, घोड़ा, स्त्री, राजा, नीच पुरुष और हथियार
इनको सदा परखते रहना चाहिए, इनसे कभी गाफिल न रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें पलटते देर नहीं लगती। हे मन, यदि तुझे प्रीति ही करनी है तो उठ, गंगा किनारे के वृक्षों के नीचे चलकर बैठ और आशुतोष भगवान चंद्रशेखर शिवजी से प्रीति कर। उनकी प्रीति सच्ची और कल्याणकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे कहा है, सब नातों को त्याग कर उदासीन हो जा और कर्म ज्ञान आदि साधन करके मन शुद्ध कर ले। जब तेरा मन शुद्ध हो जाएगा तब भगवान के चरणों में आप ही स्नेह हो जाएगा। इन दोनों बातों में से एक बात तुझे पसंद हो, उसे छल छोड़कर दिल से कर। एक खेल खेल। सारांश यह कि भगवान में सहज स्नेह कर। अगर तेरा मन प्रभु की भक्ति में नहीं जमता तो स्त्री पुत्र आदि संसारी भोगों से मन हटाकर प्रभु की भक्ति की चेष्टा कर। जब भगवान में तेरा मन लग जाएगा तब संसार की तरफ से मुंह फेर ले, संसार को पीठ दे दे, जिससे तेरे मन में लोक वासना न आने पाए, क्योंकि वासना से ही हृदय की दृष्टि मेली हो जाती है। सांप का भीतरी चमड़ा जब मोटा हो जाता है तब उसे आंखों से साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वह कांचली छोड़ देता है तब उसकी आंखों का पटल उतर जाता है। आंख के साफ हो जाने से सांप को खूब साफ दिखने लगता है। जिस तरह कांचली त्यागने से सर्प की दृष्टि साफ हो जाती है, उसी तरह वासना त्याग देने से ईश्वर के भक्तों की हृदय दृष्टि साफ रहती है और उन्हें भगवान के दर्शन होते रहते हैं।